हेलो दोस्तों, मेरी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंट अफेयर का लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के विषय में। तो आइए तो दोस्तों जानते हैं करेंट अफेयर के विषय में। युविका 2022 जो कि इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। युविका 2022 जो कि इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। यह युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है और यह प्रत्येक राज्य से 3 छात्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि युविका कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है। युविका कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना दोस्तों, युविका कार्यक्रम इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। युविका कार्यक्रम किसके द्वारा जारी किया गया है? इसरो के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 16 मार्च को मनाया गया। इसका थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। 2022 का थीम है टीकाकरण का वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 में 16 मार्च को मनाया गया, जिसमें कि थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। इसके बाद दोस्तों जानेंगे भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया गया। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम में स्थापित किया गया। इसके संस्थापक जैनाचार्य लोकेश जी हैं। इसके संस्थापक कौन हैं? जैनाचार्य लोकेश जी हैं, जो कि हरियाणा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। इसके संस्थापक हैं जैनाचार्य लोकेश जी। तो याद रखना दोस्तों, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। इसके संस्थापक कौन है? लोकेश जी जैनाचार्य हैं एक। इसके बाद भारत का भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बन गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बन गया है। आयातक में भारत प्रथम स्थान पर है। आयातक में भारत प्रथम स्थान पर है और निर्यातक में पहला स्थान पर अमेरिका है। यानी निर्यात करने के मामले में अमेरिका पहले स्थान पे है और आयात करने के मामले में भारत पहले स्थान पर है। तो याद रखना दोस्तों, भारत जो हथियार खरीदने के मामले में वह पहला स्थान पे आ गया है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों, टाटा सन्स के प्रमुख एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। टाटा सन्स के प्रमुख एन चंद्रशेखरन को अब एयर इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है। टाटा सन्स के प्रमुख कौन थे? एन चंद्रशेखरन। अब उसे बनाया गया है एयर इंडिया के अध्यक्ष। तो एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के प्रमुख थे। इसके बाद भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी, जो कि पुणे में स्थित है, यह बना है। भारत की पहली मेडिकल सिटी कौन बना है दोस्तों? इंद्रायणी मेडिसिटी। इंद्रायणी मेडिसिटी, जो कि कहाँ है? पुणे में है। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी बना है, जो कि कहाँ है? पुणे में है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों, जापान के पीएम भारत को $42 बिलियन देने का ऐलान किया है। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ याद रखना है। जापान के पीएम फूमियो किशिदो, जो कि भारत को $42 बिलियन देने का घोषणा किया है। तो जापान के पीएम कौन है वर्तमान में? फूमियो किशिदो, जिसने भारत को $42 बिलियन देने की घोषणा की है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों, भारत की पहली
भारत की पहली पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। भारत में पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी में भारत में पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ करने वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। तो याद रखना दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। भारत में पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वर्तमान में CM हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश के CM कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई पटेल। तो याद रखना दोस्तों, भारत में पहली बार हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू करने वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। इसके बाद जानेंगे दोस्तों एशले बार्टी जो कि टेनिस से संन्यास ले लिया है। एशले बार्टी जो कि टेनिस से संन्यास ले लिया है, यह ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। एशले बार्टी कहाँ की रहने वाली थी? ऑस्ट्रेलिया की, जो कि टेनिस से संन्यास ले ली है। इसने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम की थी, 3 ग्रैंड स्लैम जीती थी। फ्रेंच ओपन 2019 में, विंबलडन 2021 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आपका। टेनिस से संन्यास लेने वाली एशले बार्टी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। इसने अब तक 3 ग्रैंड स्लैम जीती थी। फ्रेंच ओपन 2019 में, विंबलडन 2021 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में। इसके बाद दोस्तों जानेंगे तमिलनाडु के शास्त्रीय वायु वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई को GI टैग दिया गया है। GI टैग किसे दिया गया है दोस्तों? तमिलनाडु के शास्त्रीय वायु वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। तमिलनाडु के वायु शास्त्रीय वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी टेकुची को बनाया गया है। मारुति सुजुकी के MD और CEO किसे बनाया गया है? हिसाशी टेकुची को बनाया गया है। मारुति सुजुकी के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थापित है और इसका स्थापना गुरुग्राम में हुआ था। तो याद रखना है दोस्तों, मारुति सुजुकी के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो याद रखना है दोस्तों, हिसाशी टेकुची को बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और स्थापना हुआ था यह गुरुग्राम में। इसके बाद जानेंगे दोस्तों देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार बनाई गई है जिसका नाम है मिराई। देश की पहली हाइड्रोजन सेल फ्यूल से चलने वाली कार बनाई गई है जिसका नाम है मिराई। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार बनाई गई है मिराई। यह बनाया है जापान के टोयोटा कंपनी ने। मिराई को किसने बनाया है? जापान के टोयोटा कंपनी ने बनाया है। एक बार टैंक फुल करने के बाद यह 646 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। एक बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल से फुल टैंक करने के बाद यह 640 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो याद रखना दोस्तों, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली कार का नाम है मिराई। कौन बनाया है इसे? जापान की टोयोटा कंपनी ने बनाया है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के मुताबिक दुनिया का सबसे पहला ध्वनि प्रदूषित शहर बन गया है ढाका। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के मुताबिक दुनिया का पहला ध्वनि प्रदूषित शहर बन गया है ढाका, और दुनिया का सेकेंड और भारत का पहला शहर बन गया है आपका ध्वनि प्रदूषित में मुरादाबाद। तो याद रखिए भारत का रैंक इसमें 5वां है। इसके मुताबिक भारत का रैंक कौन सा है? 5वां है। तो याद रखना है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के मुताबिक दुनिया का पहला ध्वनि प्रदूषित शहर बन गया है आपका ढाका, और दुनिया का दूसरा और भारत का पहला प्रदूषित शहर बन गया है आपका मुरादाबाद, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखना है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी में, जो कि केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में, जो कि कहाँ स्थित है? केन्या में स्थित है। इसमें भारत का रैंक 5वां है। ध्वनि प्रदूषित देशों में भारत का रैंक कौन सा है? 5वां है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो नया महासचिव है वह बनाया गया है गिलबर्ट होंगबो को बनाया गया है। संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक बनाया गया है गिलबर्ट होंगबो को, और इसकी राजधानी है जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। महानिदेशक किसे बनाया गया है? गिलबर्ट होंगबो को बनाया गया है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों स्विस ओपन जो कि एक टेनिस का टूर्नामेंट होता है। स्विस ओपन जो कि टेनिस का एक टूर्नामेंट है, जिसमें कि पीवी सिंधु ने अपनी जीत दर्ज की है। तो याद रखना है दोस्तों, स्विस ओपन 2022 का खिताब कौन जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया हुआ है। अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया है, जिसका नाम है आसनी। जिसका नाम क्या है? आसनी है, और इसका नामकरण किया है श्रीलंका। आसनी कौन नाम रखा है? श्रीलंका इसका नाम रखा है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलावस्का ने जीत ली है। कैरोलिना बिलावस्का ने जीत ली है, जो कि पोलैंड की 23 वर्षीय महिला है। तो याद रखना है दोस्तों, 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कौन जीता है? कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है, और यह कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों, भारत अब तक 6 मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुका है। भारत अब तक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुका है, जिसमें कि 2017 में मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, और प्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब रीता फारिया ने अपने नाम की थी। प्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब कौन जीती थी? रीता फारिया, जो कि 1966 में अपने नाम की थी। तो याद रखना है दोस्तों, 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब पोलैंड की एक महिला कैरोलिना बिलावस्का ने अपने नाम की है। इसके बाद जानेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड खुशहाली सूचकांक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत का रैंक 136वां है। भारत का रैंक कौन सा है? 136वां है, और इसमें पहला स्थान फिनलैंड का है। तो याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हैप्पीनेस वर्ल्ड रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है 136वां है, और पहला स्थान फिनलैंड का है। इसके बाद जानेंगे फाइड का मतलब हो गया दोस्तों इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का ओलंपियाड जो कि रूस में होने वाला था,
फाइड का शतरंज ओलंपियाड कहाँ होने वाला था? रूस में होने वाला था, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण यह अब भारत में होने वाला है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। फाइड शतरंज चैंपियन ओलंपियाड जो है 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।